बोल विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब की जय। तो आओ यहाँ हम आज बात करते हैं मुक्ति बोध और यहाँ नाम वर्णन और खोज की महिमा। तो हमें यहाँ ज़्यादा करके नाटक वाली बात, हंसी मजाक वाली बात यहाँ नहीं है। न तो जीवन लीला के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है, ना तो जीवन चरित्र के बारे में। केवल यहाँ सार शब्द ही बताया जा रहा है जो वास्तविक में काम के लायक, खोजने की लायक। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खोजी होई तुरंत मिल जाऊं पर भलगी तलाश में, कहाँ ढूंढी री बंदी मैं तो तेरे पास में। ना सूरत में ना मूरत में ना मैं व्रत उपवास में, कहाँ ढूंढी री बंदी मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में है, ना काशी कैलाश में, कहाँ ढूंढी री बंदी मैं तो तेरे पास में। जबकि हर परमात्मा कहते हैं ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो हृदय में बस। लेकिन हम लोग तीरथ व्रत खोज खोज कर परेशान हैं। तो खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो कैसे उसे खोजना? खोजी बनो, खोजने का सिस्टम जानो, खोजने का उपाय जानो, तभी उसको पार पाएंगे। और हम लोग पूजा कहते हैं, पूजा पूजा पाठ हो गया जी, हाँ हो गया। तो पाठ करते नहीं है और पूजा बस को कहते हैं कि पूजा पाठ हो गया। करते हैं पूजा बस, लेकिन दोनों को समेट लेते हैं कि पूजा पाठ हो गया। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दीपक नाम का जोया बेड़ा भ्रम का खोया, दीपक नाम का जोया। केवल नाम का दीपक जलाते रहो इस काया के अंदर, नाम जाप करते रहिए, नाम का दीपक जलाते रहिए। योग युक्ति से जिए पाला प्रेम का पिए। योग युक्ति, योग युक्ति से मिलेगा परमात्मा। योग भी है और युक्ति भी है, सिस्टम है उसका परमात्मा को पाने के लिए। तो हम लोग सिस्टम के बारे में सोचते नहीं। योग युक्ति से जिए प्याला प्रेम का पिए। योग युक्ति है उसके पाने का साधन। और सत्य हम लोग कहते हैं, इसमें जो वसा वाणी में बोल रहे हैं वही सत्य है। यदि ऐसा होता तो परमात्मा फिर ये शब्द क्यों कहता, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पर की दशास में, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं। जो यहाँ वाणी में सत्य निकल रहा है वह भौतिक का सत्य, लेकिन इसके जो अंदर बस उस सत्य को जानने के लिए सिस्टम चाहिए। हमारे महंत लोग चौका किस जगह में गाते हैं, लहर लहर करे घड़ भीतर सोई सुनी जमुला। तो उसको पारख करना है, जानना, उसके जानने का विधि और सिस्टम है। सदगुरु कबीर साहब ने जो भी कहा है परम सत्य ही कहा है, और एक भी उसका कहा कट नहीं सकता। और जितना वो कहा है सब यहाँ स्पष्ट, लेकिन उसको स्पष्ट बताने वाला गुरु होना चाहिए, स्पष्ट जनाने वाला गुरु होना चाहिए, और स्पष्ट जानने के लिए प्रयास करने वाला चेला होना चाहिए। धर्मदास जैसे चेला होना चाहिए, कबीर साहब जैसे के गुरु होना चाहिए, तब वह जाकर मिलेगा। ऐसा मिलने वाला नहीं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब को धर्मदास कहते हैं। धर्मदास कहे कर जोरी, बंदी छोड़ बिनती सुन मोरी। धर्मदास ने कहा, साहेब मैं आपसे विनती करता, आप मेरी विनती को सुनिए। तब साहब अस बोले, बानी ले छड़ाए राखो निज सानी। तब सदगुरु कबीर साहब ने बोला धर्मदास को, धर्मदास आप बोलिए क्या कहते। तुमको दिन भक्ति अपारा, नाम जपो तुम अजर हमारा। मैंने आपको भक्ति दे दिया, अपार, अगम अपार भक्ति अपार दे दिया आपको, जिसका पारावार नहीं। आप मेरे नाम जपो, जो अजर नाम है। अजर नाम वही नाम है जिसका जाप किया जाता है ना?
जो ना बूझे कहा न करई, मुक्ति न होए नरक में परई। और जिसने बूझेगा नहीं और जिसने कहना को मानेगा नहीं और जिसने विवेक विचार कर चलेगा नहीं, जानना समझना है, बूझना है, परखना है ना। और जिसने मुक्ति न होए नरक में, जिसने कहा नहीं मानेगा वह नरक में जाएगा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और श्रवण माही कह दिन नहीं भाई, और तो न विवेक है आ बैठाई। और जिसके श्रवण में आप सुना दिए, जिसके श्रवण के पास आप कह दिए, उसको सुना दिए, और उसको वह विवेक नहीं करेगा, है ना। जब तक उसको विवेक नहीं करेगा तो वह विवेक के आ बैठाई। जब तक वह विवेक नहीं करेगा, अपना विवेक करके अपने ही मन में बैठाना पड़ेगा। और नाम सुने मोर सो कह पावे, और जाम जालिम ते ही देख डरावे। और मेरा नाम ही सुनना है, और मेरे को पाएगा नहीं, मेरा नाम ही सुनेगा और मेरे को अनुभव करेगा। नाम सुने मोर अब मोह कहाँ पावे। सदगुरु कबीर साहब का कहना है, मुझको पाएगा नहीं, मेरा नाम ही सुनेगा। और जाम जालिम ते ही देख डरावे। और जिसके पास नाम रहेगा उसको यमराज देख कर डराएगा। तो जिसको देख कर यमराज डराएगा, काल निरंजन भगवान, तो और छोटे को कहने की क्या बात है। यहाँ जो छोटा मोटा जादू टोना भूत प्रेत मरी मसान जो है, जब काल निरंजन भगवान डरेगा नाम को सुनकर, तो छोटे काल को कौन कहे। जब बड़े काल डरेगा तो छोटे काल भी तो डरेगा, है ना। सब कह नाम सुनाव हूँ, और जो आवे तुम पास, शब्द हमारा सत कहत हूँ, और दृढ़ मानो विश्वास। और जो तुमके पास, तुम्हारे पास आएगा, आप सबको नाम सुनाओ, जो तुमसे आग्रह करेगा, और जो तुम्हारे पास आएगा उसको आप नाम सुनाओ। यहाँ सदगुरु कबीर साहब फिर कहते हैं, आदि नाम निरक्षर नीरा, और तौ न नाम लय जीव ही तीरा। आदि नाम निरक्षर है, जिस नाम के लेने से ये जीव मेरे नजदीक में रहता है। इस सदगुरु कबीर साहब का कहना है, जिसने इस नाम को जाप किया उसने मेरे नजदीक में ही रहता है। आदि नाम लय पंच चलाई, और सोई संत प्रमाण कहाई। और जिसने आदि नाम को जानेगा, जिसने आदि नाम को सुमिरन करेगा, जिसने आदि नाम का जाप करेगा, आदि नाम लय पंच चलाई। इस पांच तत्व के शरीर को, इस पांच तत्व के जो शरीर बना है उसको वह स्वयं चलाएगा, अपने हिसाब से चलाएगा। वह अपने शरीर के हिसाब से नहीं चलेगा, उसको आप वह स्वयं चलाएगा। सोई संत प्रमाण कहाई। और वही संत ने इस प्रमाण सहित किसी को देगा, और उसी ने प्रमाण सहित देता है कर वह इस संसार में संत कहलाएगा। और थापो ताहि दऊ ठकुराई, और जब लग रही मोर दोहाई। और ऐसा जो है उसी को मैं ठकुराई देता हूँ, उसी को गद्दी देता हूँ, उसी को मैं सौंप देता हूँ। जे इस रहनी में रहता है उसी को मैं कार्यभार को सौंपता। और गहि मोर नाम मोहि माही समावे, और नाम ते मोहि न पावे। और जिसने मेरा नाम का सुमरन करेगा, जिसने मेरे नाम का धारण करेगा, जिसने मेरे नाम को सुमिरन करेगा, वह मेरे में समा जाएगा, और नाम से मेरे को कोई नहीं पाएगा। सोई नाम संतन सही दानी, और आप मिले लेवे पहचानी। सोई नाम संतों के पास है ना। सोई नाम संतन सही दानी, संतों से दान लो। ये नाम को कोई संत है उससे दान में लो। आप मिले लेवे पहचानी, और जब आपको मिलता है तो पहचान लो, उसको पहचान करो, पारख करो। उदित नाम निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो जीव उबारा। इसी नाम से इस संसार में खुशी उदय होगा, अनुभव उदय होगा, इस शरीर में अनुभव होगा, प्रकाश होगा, बिना दर्पण का चेहरा दिखेगा, यही नाम से है ना। ताहि नाम सो जीव उबारा। इसी नाम से
जीव को अपने उबार लो। कहे धर्मदास सदगुरु सुन लीजिए, अगम पंथ को कैसे दीजिए। यहाँ धर्मदास कहते हैं कि हे सदगुरु, अगम पंथ को मैं कैसे बताऊं, कैसे सुनाऊं, ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और इस वीडियो में यहीं पर इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। बोल सदगुरुदेव की जय।